नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। आयुर्वेद साइंस अष्टांग हृदय सेशन 2 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। आई डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा। अष्टांग हृदय में कुछ जो भाग है, कुछ भाग जो तंत्र युक्तियों के बारे में है, मौलिक सिद्धांत उसके बारे में, तंत्र युक्तियाँ हैं उसमें अष्ट प्रकृति, विवेचन और तंत्र युक्ति विचार उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें भी ये भी अष्टांग हृदय का एक पार्ट है, इसका भी आता है। तो उसमें बताया जा रहा है अष्ट प्रकृति, विवेचन एवं तंत्र युक्ति विचार। सबसे पहले अष्ट प्रकृति विचार में तत्व है। तत्व की निरुक्ति में है, तत्व किसे कहते हैं उसके लिए कहा है। तत्व शब्द तनु विस्तारी धातु से बनता है, जो विस्तार या निर्माण अर्थ में प्रयुक्त होता है, जिससे वह संपूर्ण संसार ढका हुआ है। उसके यथार्थ स्वरूप को तत्व कहते हैं। तत्व की परिभाषा है, लक्षण इसका है, अपने द्वारा किए गए कार्य में, धर्म समुदाय में या स्वयं समान गुण वाले वस्तु में समान रूप से व्यापक पदार्थों को तत्व कहते हैं। उदाहरण पृथ्वी, प्रधान अर्थात प्रकृति, पुरुषादि, ये इसके उदाहरण है। संख्या के बारे में है, संख्या आचार्य चरक 24 मानता है, आचार्य कपिल 25 मानते हैं। तत्व वर्गीकरण में है, आचार्य कपिल ने 25 तत्वों को निम्न 4 भागों में बांटा है। जो तत्व सबका कारण होता है पर स्वयं किसी का कार्य नहीं होता, उसे प्रकृति कहते हैं। जो तत्व किसी से उत्पन्न होता है पर स्वयं किसी अन्य को उत्पन्न नहीं करता, उसे विकृति कहते हैं। जो तत्व कारण और कार्य दोनों होता है, उसे प्रकृति और विकृति दोनों कहलाता है। जो तत्व न कारण होता है और न ही कार्य होता है, उसे न प्रकृति न विकृति कहते हैं। मूल प्रकृति, प्रकृति प्रधान अव्यक्त है, न प्रकृति न विकृति पुरुष प्रधान है। प्रकृति और विकृति महत है, तन्मात्रा है, और विकृति इसमें पंच महाभूत, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और मन है। आचार्य चरक ने 24 तत्वों का वर्णन किया है। सभी तत्व संख्यावती है, केवल प्रकृति एवं पुरुष को एक कर अव्यक्त नामक तत्व का उल्लेख किया गया है। अष्टविध प्रकृति, अष्टविध प्रकृति कौन कौन सी है उसके बारे में बताया है। अव्यक्त, महान, अहंकार, पंच तन्मात्रा, तन्मात्रा में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इस प्रकार से ये अष्ट प्रकृतियाँ हैं। षोडश विकार कौन से हैं। षोडश विकार के बारे में कहा गया है कि 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन से और 5 महाभूत, अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियों में श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना एवं घ्राण, 5 कर्मेंद्रियों में हस्त, पाद, वाक, गुदा और उपस्थ, मनस यानी मन, 5 महाभूत में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। प्रकृति एवं पुरुष का सामर्थ्य, साधर्म, साधर्म क्या है प्रकृति और पुरुष का, उसके बारे में कहा गया है कि अनादि, नित्य, अनंत, अपर, अलिंग और सर्वगत, इस प्रकार से साधर्म साधा गया है। प्रकृति और पुरुष का साधर्म में आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि प्रकृति एका तु प्रकृति रेचना त्रिगुणा बीज धर्मिणी प्रसव धर्मिण्य मध्यस्थ धर्मिणी चेति वह वस्तु पुरुषाश्चेतन वंता गुण अबीज धर्मणो अप्रसवो धर्मणो मध्यस्थ धर्मणाश्चेति, इस प्रकार से बताई गई है। तो इसमें है प्रकृति और पुरुष साधर्म में है, प्रकृति और पुरुष। तो प्रकृति एक है, पुरुष बहु है। प्रकृति अचेतन है, पुरुष चेतन है। त्रिगुणात्मक में प्रकृति त्रिगुणात्मक है और पुरुष अगुण है। प्रकृति बीज धर्मिणी है और पुरुष अबीज धर्मिणी। प्रकृति प्रसव धर्मिणी, पुरुष अप्रसव धर्मिणी। छठा है अमध्य स्वतः धर्मिणी प्रकृति है, तो पुरुष है मध्यस्थ धर्मिणी। इस प्रकार से प्रकृति और पुरुष का साधर्म बताया गया है। दिस सेशन प्रोवाइड बाय डिजिटल विजन 2। I hope
You have any query, please mention comment box. I will resolve it. Thank you. ये 5 मिनट का